सो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। सो दोस्तों, आई एम मोहन मंगलम, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल मैथमेटिक्स। सो दोस्तों, अभी तक पिछले 2-3 लेक्चर में हमने कवर कर लिया है अपना बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया था अप टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर तक। दोस्तों, अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में ही, जो आपके क्लास 11th का मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा का टॉपिक। उसमें से हम लोग एक टॉपिक लिए हैं इनइक्वालिटी का। तो हम लोग पहले इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे और साथ में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये बेसिक मैथ में ही दोस्तों टॉपिक इंक्लूड होता है इनइक्वालिटी का। तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं इनइक्वालिटी का। तो दोस्तों, इनइक्वालिटी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स को दोस्तों याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक भी रूल याद नहीं करना है। ऐसे भी अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, अगर आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसको रटिए मत, याद मत कीजिए। मैथ रटने की चीज़ नहीं होती है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ डेवलप कीजिए। उसके बाद उस लॉजिकल होता है, लॉजिक से पढ़ाई कीजिए। तो साइंस दोस्तों होता ही है लॉजिक और रेशनल पढ़ाई होनी चाहिए। जब तक आप में रैशनैलिटी नहीं होगी आप साइंस नहीं समझ पाएंगे। तो अपनी रैशनैलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज टॉपिक, जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका नाम है दोस्तों इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो हम लोग इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है दोस्तों इसमें। तो इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लास 9th या 10th से आप लोग फैक्टराइजेशन सीख के आए होंगे। तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे। और सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स होते हैं, 3-4 रूल्स मैं लिख देता हूँ। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। तो कुछ एक्सप्लेनेशन की शुरू में ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, 3-4 रूल्स लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही रिवीजन करेंगे। जैसे ही हम क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे तो वो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल दोस्तों इसमें आता है ना, अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहे, क्यूबिक रहे या एक्स पे पावर 4 वाला रहे, 4 डिग्री का रहे, या एक्स स्क्वायर वाले रहे, तो उसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहला रूल होता है दोस्तों, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। फैक्टराइज करने के बाद दोस्तों हम लोग अलग अलग ब्रैकेट हमको मिलेगा। तो ब्रैकेट में जो दोस्तों, जिसमें ब्रैकेट में जो फैक्टराइज करके वैल्यू आएगी, उससे हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। सेकेंड हो जाएगा हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। ठीक है दोस्तों, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये सब दोस्तों हम आगे रिपीट करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग बेसिक मैथ में डिस्कस किए थे डार्क का और बबल का कंसेप्ट। तो बबल मीन्स दोस्तों एक्सक्लूड कराना होता है। ठीक है, जिस पे फंक्शन की डिफिनीशन जो गिवन फैक्टराइजेशन रहेगा वो डिफाइंड नहीं होगा तो उसको एक्सक्लूड कराएंगे। और डार्क सिंबल उस पर पुट करेंगे जिस वैल्यू को हम लोग इंक्लूड कराते हैं। ठीक है, इंक्लूड के केस में डार्क सिंबल पुट करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे तो उस वैल्यू को ओपन या बबल पुट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड में हम लिखते हैं, थर्ड में लिखते हैं हम लोग दोस्तों कि सेपरेट और असाइन द वैल्यू। और जो भी ऑड पावर पे रहेगा, तो ऑड पावर ब्रैकेट पे रहेगा, वो हम बाद में डिस्कस कर देता हूँ। तो नंबर लाइन से लेंगे, उसके बाद वो वैल्यू को हम असाइन कर लेंगे जिस पे फंक्शन डिफाइंड होगी या अनडिफाइंड होगी। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे फाइंड
the value of x, find the values of x where function is not defined, given function or given function or given equation, ठीक है, given equation is not defined, ठीक है, not defined, इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड देम, ठीक है, इसको कर लेंगे एक्सक्लूड, एक्सक्लूड देम। फोर्थ पॉइंट दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट में हम लोग पॉजिटिव साइन पुट करेंगे राइट मोस्ट साइड पे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, जो नंबर लाइन पे वैल्यू आएगी सबसे लास्ट में राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव साइन पुट कर देंगे, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, ठीक है, पुट पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, ठीक है, राइट मोस्ट साइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो जो वैल्यू सबसे लास्ट में आई कौन से ब्रैकेट से आई। अगर इवन पावर ब्रैकेट से आया तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड पावर ब्रैकेट से वो वैल्यू आता है तो हम लोग साइन चेंज करते जाते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, उसी तरह से हम लोग सारे वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या हमको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ग्रेटर वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए पॉजिटिव वाली कंसीडर करेंगे, और लेस देन और इक्वल टू जीरो रहे तो निगेटिव वाली हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। पुट द साइन टू द पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, एंड इसके बाद आप लोग दोस्तों अगर ऑड पावर ब्रैकेट से वैल्यू आ रही तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव पुट कर देंगे, ठीक है, एंड अप्लाई चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइन फॉर ऑड पावर ब्रैकेट, ठीक है, ऑड पावर ब्रैकेट, एंड नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट, ठीक है, इवन पावर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद एंड सेलेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन, ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, सेलेक्ट आंसर, सेलेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन लेंगे ग्रेटर के लिए और नेगेटिव साइन लेंगे लेस के लिए, ठीक है, पॉजिटिव साइन फॉर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के लिए और नेगेटिव साइन फॉर लेस देन और इक्वल टू जीरो के लिए लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रूल है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग रिकैप कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग अगर लिखना जिनको होगा आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट सीखते हैं, अगर उस कंसेप्ट को हम लोग अगर क्वेश्चन से नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो कंसेप्ट हमारे लिए दोस्तों किसी काम का नहीं होता है। तो अगर जो भी हम लोग सीखते हैं कंसेप्ट, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वही उसी क्वेश्चन के थ्रू ही दोस्तों हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे। अगर क्वेश्चन के थ्रू आप लोग कंसेप्ट सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों हम लोग इसके क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इस तरह का हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन भी आप लोग आसानी से कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत होगी तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको फैक्टराइजेशन भी सिखा दिया जाएगा। ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर। अब इसका हम सम
लिखेंगे ये सम 6x हो जाए और प्रोडक्ट हमको 8x² आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ax² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 आएगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, दिस इज x प्लस 2 एंड x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखिए फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, हो गया ना पहला, एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम द ब्रैकेट एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग ब्रैकेट से नंबर लेते हैं और उसको अरेंज करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और -4 इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। पॉजिटिव साइन यहाँ हम पुट कर देते हैं टू द राइट मोस्ट साइड में। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये जो -2 है ये कौन सी ब्रैकेट से आया है। देखिए इस ब्रैकेट से है, इस ब्रैकेट से आया है, और इस ब्रैकेट पे कितना पावर है, 1 पावर है। 1 है तो ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब -4 कौन सी ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट से आया है। इस ब्रैकेट कितना पावर है, 1 पावर है। 1 ऑड है या इवन है, 1 जो है कि ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को देखना है कि आंसर कौन सा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल साइन है तो डार्क पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको डार्क कर दीजिए, इसका मतलब -2 और -4 भी आंसर में इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग, ग्रेटर के लिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू लेंगे, इधर से इधर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू, और -इन्फिनिटी से -4 तक। इन्फिनिटी पे हम लोग ओपन ब्रैकेट देते हैं, जिस वैल्यू को इंक्लूड कराएंगे वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनाइट टू -4, -4 पे क्लोज ब्रैकेट होगा दोस्तों। फिर एक से ज़्यादा वैल्यू को लिखना है तो यूनियन करेंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल साइन है और इंक्लूड का दिया हुआ है। -2 टू प्लस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इस दोस्तों हम लोग एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनइक्वालिटी का। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा हायर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी बेसिक कंसेप्ट जो भी हम लोग उधर फैक्टराइजेशन का पढ़े हैं, नंबर लाइन पे वैल्यू को अरेंज करेंगे। उसके बाद सम बेसिक जो उसकी मैथ की स्किल होगी उस पे उसको हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन हमने लिया था, जस्ट जो भी रूल था उसको रिवाइज कर लिए। तो अब मैं समझ के चलता हूँ कि आपको रूल समझ में आ गया होगा और आपके माइंड में होगा। ठीक है, रटना नहीं है, आप क्वेश्चन के थ्रू ही रूल को अप्लाई कीजिए, आपको रूल याद हो जाएगा। तो रूल को रटना नहीं है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कंसेप्ट ओरिएंटेड और भी टॉपिक आपके सामने आए और भी वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ग्लोबल मैथमेटिक्स, तो मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उस पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। और कोर्स डिटेल और बैच की टाइमिंग के लिए हमारे यहाँ दोस्तों एनडीए का एक सेपरेट फाउंडेशन बैच चलता है, जिसमें आपको मैथ में आपको पढ़ाऊँगा, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है एनडीए 1 और एनडीए 2, तो उसके मैथ को मैं ही पढ़ाता हूँ। बाकी आप अगर एनडीए का पूरा कोर्स एक ही जगह पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी हम लोग दोस्तों हमारे यहाँ व्यवस्था है, तो उसका भी हम लोग पूरा कोर्स कवर करवाते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमी हो, इंग्लिश हो। ठीक है, ये सारे टॉपिक दोस्तों हम लोग भी कवर, इसको भी हम लोग अलग से कवर कराते हैं। तो ये आपको वीक में 2 क्लास होगी, 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपको जीएस, जनरल नॉलेज, बाकी टॉपिक जो जनरल साइंस का है वो भी हम लोग कवर कराते हैं। तो मैथ आपको दोस्तों ज़्यादा मार्क्स का 300 मार्क्स का आता है, तो मैथ का आपको 4 दिन की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। इसमें आपको दोस्तों जितने भी बेसिक कंसेप्ट है हम लोग उसको सिखाते हैं। यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है दोस्तों एनडीए में, रटने वाला नहीं क्वेश्चन पूछता है, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है।
तो हम लोग जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं एनडीए के रिक्वायरमेंट के लिए वो सब अलग से डिस्कस कराते हैं। और उसके साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, जैसे 15-20 साल के क्वेश्चन हैं एनडीए 1 और एनडीए 2 को, तो सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही डिस्कस करवाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हमारे यहाँ दोस्तों अलग से आपको क्वेश्चन मिलेगा। बुक, जो भी बुक आपको प्रैक्टिस करनी है वो बुक लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट भी सीरीज दोस्तों ऑर्गेनाइज हम लोग कराते हैं, मैथ का भी, जीएस का भी, इंग्लिश का भी, करंट अफेयर्स का भी। तो दोस्तों अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ऑफिसर कैटेगरी में +2 लेवल पे एंट्री चाहते हैं तो आपके लिए एनडीए एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एनडीए के लिए ग्लोबल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्लोबल मैथमेटिक्स में एनडीए के लिए एनडीए के कोर्स के जितने भी टॉपिक हैं सबकी एक ही छत के नीचे बहुत ही एलिजिबल टीचर के द्वारा उसकी तैयारी कराई जाती है। सो दोस्तों, once again I would like to thank you all of you for subscribing my channel, and do like, share and comment. Thank you.